ये क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, हिंसा में जो उनको मारा जा रहा है, दीप चंद्र दास को जिंदा जला दिया गया है, इसके ऊपर क्या राय रखेंगे? देखिए, एक लड़के की और हत्या कर दी गई है, निर्मम हत्या, और एक लड़की 7 साल की बच्ची है, उसको भी जिंदा जला दिया गया है। कहना तो क्या है, हम तो बहुत पहले ये बातें कह चुके हैं। शुभम जी, आप भी कब से कवर कर रहे हो? आप घटती आबादी नहीं देख रहे क्या? जी। ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहाँ है? जो ये बार बार छाती पीटते थे कश्मीर को लेके या अलग अलग भारत में जो घटनाएं घटती थी उसको लेके, जो एक प्रोपेगेंडा बनाया जाता था, वो हिंदुओं की निर्मम हत्या पे क्यों नहीं बोल रहे? यह बड़ा प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय खामोश क्यों है, वो शांत क्यों है? क्योंकि वहाँ की पुलिस, बांग्लादेश की पुलिस ने कहा है कि हमने ब्लास्फेमी का कोई भी केस उसमें नहीं देखा। ना तो उन्होंने कुरान का अपमान किया, ना इस्लाम का अपमान किया, ना मोहम्मद साहब का अपमान किया, ना अल्लाह का अपमान किया, फिर ब्लास्फेमी कैसी? और बांग्लादेश में ये कहना कैसे अपराध हो गया कि सभी धर्म समान है? लेकिन सवाल ये है, भैया कह रहे हैं कि बांग्लादेश एक दूसरा देश है, उसके लिए भारत देश में इतनी बात क्यों की जा रही है, क्यों लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? गाजा फिलिस्तीन में इतने मुस्लिम मारे गए, उसके लिए तो आवाज नहीं उठाते। अगर एक हिंदू को मार दिया गया बांग्लादेश में, तो इससे इतना दर्द क्यों हो रहा है? फिर वायनाड की सांसद प्रियंका वाड्रा ऐसा ही एक बैग टांग के आई। हम तो स्वदेशी बैग टांग के आए हैं, उन्होंने तो अपने बैग के ऊपर फिलिस्तीन फ्री पैलेस्टाइन लिखवा के बकायदा उसका प्रदर्शन किया भारत की संसद में, पार्लियामेंट में। और ये उनके लिए आंसू बहाते हैं। सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के लिए पूरा का पूरा एक लेख लिखा है। बांग्लादेश के लिए अभी तक एक शब्द नहीं बोला गया इनसे। बांग्लादेश में पहली घटना थोड़ी है। इस्कॉन के हमारे एक संत को भी वहां गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश में इससे पहले भी हिंदुओं के घर जलाए गए, लड़कियों का बलात्कार किया गया। यह घटनाएं रुक नहीं रही है। 22% आबादी 7% रहेगी। मोदी सरकार को तो कुछ ना कुछ करना चाहिए ना, लगातार होता जा रहा है। इससे पहले भी हुआ था, तब भी सरकार से बोला गया था कि आप कुछ ना कुछ कार्रवाई कीजिए, और अभी भी बोला जा रहा है कि तो हिंदुओं की सरकार है तो क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहे? वो तो कहता है कि इंदिरा गांधी ने तो 2 टुकड़े कर दिए थे पाकिस्तान के। अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को कड़ा जवाब दिया जाए। कड़ा जवाब ही नहीं दिया जाए। वो हमारे टुकड़ों पे पलते आए हैं। मोदी सरकार बार बार उन्हें फाइनेंशियल ऐड करती आई है। बिजली हमसे ले रहे हैं, वो पानी हमसे ले रहे हैं, वो रॉ मटेरियल जो कपड़ों का वो कहते हैं ना, वो एक्सपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल भी हम ही देते हैं। शुभम जी, आप सोच के देखो, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला देश, नमक हराम देश, जो ईस्ट पाकिस्तान था, जो आज बांग्लादेश है, उसे मुक्ति बाहिनी भारतीय सेना ने बना के दी। उन्हें ट्रेनिंग भारतीय सेना ने दी। वो पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के बलात्कार की पैदाइश है जो आज उछल रहे हैं। उस समय पे कोई एक जनरल नियाजी खान, पता नहीं क्या नाम था, वो बलात्कार किया करता था बंगाली महिलाओं का और हिंदू महिलाओं का। कहता था यहाँ से मुसलमान पैदा होने चाहिए और हमारी पैदाइश पैदा होनी चाहिए, ये आगे हमारा नाम रोशन करेंगे। उन लोगों को एक बांग्लादेश बना के दिया, बांग्ला भाषियों का देश बना के दिया, बंगा भाषियों का देश बना के दिया बांग्लादेश। और वो नमक हराम कौम आज भारत को आंख दिखा रही है। भारत के 7 राज्य, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जो ये 7 सिस्टर्स है, इसको अलग करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम बांग्लादेश में मिला लेंगे। तो हम भी दिल्ली में खड़े होकर चेतावनी दे रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। भारत के हिंदुओं ने कमर कस रखी है। जिस दिन मोदी सरकार ने कहा कि बांग्लादेश पे हमला कर दो, 15 मिनट के लिए हमें मौका दे दो, हम बता देंगे इनकी क्या औकात है। योगी जी कह रहे हैं कि जिस गर्व के साथ कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, अगर इंदिरा गांधी वो करती ही नहीं तो आज ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। अगर पाकिस्तान होता तो हम करारा जवाब दे देते। तो अभी तो बांग्लादेश को भी करारा जवाब देना चाहिए। यही सबसे बड़ा बात आपने कही है। नेहरू ने दिया पाकिस्तान, इंदिरा ने दिया बांग्लादेश, भारत को क्या मिला? तब भी हम टैक्स दे रहे थे, अभी भी फाइनेंशियल ऐड दे रहे हैं। ऊपर से हमारे हिंदुओं की आबादी घट रही है। पाकिस्तान में 22% आबादी 1% रह गई, बांग्लादेश में 22% आबादी 7% रह गई। हिंदू तो घटा ही घटा। अल्पसंख्यक हिंदू पे आज भी प्रताड़ना हो रही है। कोई सवाल उठा के राजी नहीं है। मैं कहता हूँ जितनी डेयरिंग अभी योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाई है, वही डेयरिंग से अब मोदी जी को भी बोलने की जरूरत है। पूरे भारत से बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खदेड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये देश पे बोझ बन गए, देश के संसाधनों को लूट रहे हैं, देश में बलात्कार कर रहे हैं, कबाड़े का काम करते हैं, चोरियां डकैतियां करते हैं, नशे का व्यापार करते हैं। इस देश में कलंक है। बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए ग्रेटर बांग्लादेश का भी नारा दे चुके हैं। और वहां का मुसलमान अगर भड़क गया तो गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा ये देश। सही समय है, यही समय है, ठोको जिहादियों को। ठीक है, मैं भैया आपके पास आऊंगा। ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात की, तो मोदी सरकार क्या कर रही है भाई? कब
रोहिंग्याओं को देश से बाहर निकाला जाएगा। कब से हम सुनते आ रहे हैं एनआरसी घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, वहाँ उधर लिंचिंग की जाती है। यहाँ पर अगर फिलिस्तीन में कुछ हो जाता है तो लोग सड़कों पे निकल जाते हैं, वो दो लोग चुप भी हैं। और ये मोदी जी सरकार क्या कर रही है? सर हर चीज में मोदी जी को जिम्मेदारी देने से नहीं होगा ना। आपके बगल में अगर कोई बांग्लादेशी मुस्लिम है या कुछ है तो कूट दो। जो हाल किया बांग्लादेश, दीपू चंद्र का क्या कसूर था? यही कसूर था ना कि बस वो हिंदू था। आप ये देखिए ना भैया कि जहां जहां हिंदू लोग बात करते हैं ना कि माइनॉरिटीज देश में, माइनॉरिटी देखिए यहाँ पे फल फूल रहा है आराम से। कहाँ 9% 10% से 18% 22% है। अभी देखिए सेंसस होने दीजिए, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। आप देख लीजिए जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में स्टेटस में है, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वहां पे क्या हाल हो रहा है, क्या हश्र हो रहा है। अरे ये तो अपने पीएम को तक नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहां पे हिंदू को क्या छोड़ेंगे? मैं ये समझता हूँ कि भैया देखिए जैसे क्या होता है ना कि कुछ वीडियो आती है, ये सब आती है, आपको जहां मिल रहा है वीडियो मत बनाइए ना, जहां मिल रहा है वहां पे लीजिए। कहानी देखिए यही करना पड़ेगा। ये नहीं हो जाएगा फिर वो जो राहुल गांधी के लिए जन जी सड़कों पर, माहौल खराब हो जाएगा, देश में दंगे हो जाएंगे। वो तो कह रहे हैं गाजा फिलिस्तीन के नाम पे तुम चुप रहते हो, यहाँ एक हिंदू मारा गया तो तुम छाती पीट और साजिद रसीदी कह रहे हैं। भैया वो कहावत सुनी होगी आपने कि अगर आप दाएं हाथ से चैरिटी कर रहे हैं ना तो बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। आप वीडियो मत बनाइए, बस ठोक दीजिए, पता मिले। देखिए मैंने आज नेपाल का एक वीडियो देखा। सेकुलर कंट्री है जनाब, कैसे ठोक सकते हैं? धर्मनिरपेक्ष देश है हम, पंथ निरपेक्ष देश है हमारा देश, सेकुलर नहीं है। सेकुलर के नाम पे SICKULARISM सेक्युलरिज्म है, सेकुलर देश नहीं है हमारा भैया। सेकुलर में अगर यही सेकुलरिज्म होता जो अगर सच में, तो भाईचारे की बात होती। आज बांग्लादेश में जैसे जुम्मे की नमाज के बाद में तो सारे मुसलमान निकले फिलिस्तीन जिंदाबाद और ये सब के नारे लगे। इस देश में निकले बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे, क्योंकि उनके ही भाई बैठे हुए हैं। आप एक चीज, हाँ कलमे का रिश्ता। और सुनिए एक और चीज, अच्छा बात बताता हूँ कि 1947 से पहले सारे मुसलमान तो इसी देश के में थे। आज जो पाकिस्तान में जो बांग्लादेशी हैं, माने मुसलमान हैं, पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं और जो बांग्लादेश में जो मुसलमान हैं, वो अलग कैसे हो गए? यहीं के मुसलमान वही सब हैं। देखिए सारा चीज जो है मैं ये समझता हूँ कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, या तो मोदी जी करे या तो इस देश का नागरिक करे। अच्छा मैं आपसे पूछूंगा कि ये कलमे का रिश्ता तो उनका है भाई, वो तो कहते हैं गाजा फिलिस्तीन हमारा कलमा भाईचारा। आप अगर बांग्लादेश में एक हिंदू मरता है उसके लिए आवाज उठाएंगे तो वो तो गाजा और फिलिस्तीन के लिए आवाज उठाएंगे, तो इसमें गलत क्या है? कलमे का रिश्ता या कुरान का रिश्ता हो या आयत का हो या उनका DNA को, ठीक है ना, मैं ये सब नहीं मानता। एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी का समर्थन करता है, बस यही मानता हूँ मैं। ठीक है ना, ये जितने भी पढ़ के बड़े हो रहे हैं मदरसे में, सारे के सारे आतंकवादी निकल रहे हैं, आतंकवादियों का जड़िए मजबूत करते हैं। और अगर आपको प्रमाण देखना है तो आपको बांग्लादेश देखना होगा, ठीक है ना। अगर आपको अपने देश में प्रमाण देखना है तो आपको कश्मीर याद करना पड़ेगा। और अगर कुछ दिन पहले का प्रमाण देखना है तो आपको मुर्शिदाबाद देखना होगा, केरल देखना होगा, तमिलनाडु देखना होगा, आंध्र प्रदेश देखना होगा, बिहार का कटिहार देखना होगा, ठीक है ना। अगर आपको और भी प्रमाण चाहिए तो कुछ दिन पहले धमकी आया था कि राम मंदिर उड़ा देंगे, और राम मंदिर अगर ये लोग राम मंदिर नहीं उड़ा पाए तो अभी पश्चिम बंगाल में इन्होंने बाबरी का नींव रखा जिसे हम लोग उड़ाएंगे। मतलब बम से नहीं उड़ाएंगे हम लोग। जितने भी वहाँ पे गए थे ना, हम तो बिहारी हैं सर, वहाँ छेनी और हथौड़ी लेके पहाड़ तोड़ देते हैं, तो बाबरी जैसे डाबर को, इन छक्कों को तोड़ने में कितना समय लगेगा? तो यही तो बात है ना। फिर भैया ये बताइए, BCCI वाले तो ICC BCCI ये खरीद रहे हैं उसे मुस्तफिजुर रहमान को, साकिब अल हसन को। अरे इनके खिलाफ भी तो करो। इन गद्दारों को मारो ना, एक्टर हो तो क्या हो गया, साले को जूते मारो। ऐसे लोगों को जूते क्या, हमारे यहाँ तो बहन कट्टा से मार दे इन लोगों को, क्या करेंगे? क्या करिएगा इन लोगों को रखकर? अरे आप ही लोग के पीढ़ी से, मतलब आप ही लोग का पीढ़ी था जो इनको इतना बड़ा स्टार बना दिया। और ये क्या कर रहे हैं? जिस बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जा रहा है, वहीं का खिलाड़ी एक मुल्ला है जिसको ये 9.7 करोड़ में खरीदे हैं। सोच लीजिए जिन मुल्लों का पंचर बनाने की औकात है, उनको 10 करोड़ के आसपास में खरीदा जा रहा है। आप सोच लीजिए, इनको इस काबिल, शाहरुख खान को इस काबिल बना दिया आप। साला आतंकवादियों को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। सर ये बताइए आपकी, ये जो बांग्लादेश को बांटा ये इंदिरा गांधी ने, तो आज ये बड़ी समस्या बन गया है भारत के लिए। योगी जी भी यही कह रहे हैं कि अगर ना बांटे होते तो आज भारत कर दिया होता अटैक। तो सही बात बोल रहे हैं। तो बांग्लादेश पे क्यों नहीं कर रहे? बांग्लादेश पे अच्छा एक बात बताइए, जो सरकार अभी है, सरकार जो काबिज है देश में, उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है, ठीक है। अगर ये सरकार हमला करती है
तो कुछ ना कुछ जो इंटरनेशनल प्रेशर है पड़ेगा सरकार पे, ठीक है। तो रणनीति के तहत ही कोई काम किया जाता है, ऐसे नहीं कि उठे और उठ के मिसाइलें छोड़ दी, ऐसा वाला काम नहीं होता है, ठीक है। और सरकार चुप है, क्यों चुप है, ये भी सोचने वाली बात है। अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था, सरकार काफी दिन तक चुप थी, ठीक है। अचानक से ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, वैसे ही कोई ना कोई ऑपरेशन करेगी सरकार। अच्छा, ये तो एकदम क्या नाम है, सत्य है। कि यार लोगों को पता ही नहीं है, काफी सारी वीडियो हम देख रहे हैं, पता ही नहीं है बांग्लादेश में क्या हो रहा है, लेकिन सबको यह पता है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है। तो अगर फिलिस्तीन के लिए वो लोग आवाज उठाते हैं तो इस हिसाब से तो सही हो गया। अगर हिंदू के साथ बांग्लादेश में गलत हो रहा है तो हिंदू है आवाज उठा रहे हैं, तो भैया फिलिस्तीन के साथ जो हो रहा है तो मुसलमानों को आवाज उठाने का राइट है। पत्रकार महोदय, बेशक राइट है, लेकिन फिलिस्तीन कितनी दूर है और ये भारत के बिल्कुल बगल में है। जब भारत के लोगों को अपने पड़ोसी देश का नहीं पता कि हिंदुओं के साथ कैसा नरसंहार हो रहा है, हिंदुओं के साथ पहले भी तो हुआ है, अब एक मर गया, अभी पहले से ज्यादा एक हिंदू कोई मर गया तो बहुत ज्यादा बवाल मच रहा है हिंदुओं में। लेकिन जब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में मतलब मरे थे हिंदू, तब कहाँ गए थे? जब बाहर की बात करते, अपने बंगाल की बात कर लो, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ था? जब ये भाईचारे की बातें निभाते, मुझे भाईचारा हिंदू मुस्लिम का ये बताइए, हमारी भगवत गीता में, हमारे वेदों में, पुराणों में कभी हिंदू मुस्लिम भाईचारा लिखा है? नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि तब मुसलमान थे ही नहीं। लेकिन आज है, और अगर ये भी सुना हमने कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो हम भाईचारा बिल्कुल निभाएंगे। फिर हमें भी हलाला का मौका चाहिए ना, सीधी सी बात है। भाईचारा तभी तो निभेगा भाई, भाईचारा कैसे मेंटेन होगा कि हलाला हमें भी करवाई जाए ना। आपको चाहिए तो हमें भी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी किस चीज़ में? बिल्कुल। अरे हलाला में, हलाला में क्या है? वो तो कहते हैं हलाला है ही नहीं, ऐसा तो मिथ फैलाते हो, भ्रम फैलाते हो। हलाला नामा कोई चीज ही नहीं है। फैलाते हैं मिथ्ये के नाम पे, मिथ्ये के नाम पे अपने ससुर के हवाले कर दी जाती है, बहुए मौलवी के हवाले कर दी जाती है। सिर्फ मिथ्ये के नाम पे कैसे भाईचारा की बातें करें? कैसे मिथ्ये हो गए ये? अच्छा, कहीं ना कहीं अगर ये बताइए मुझे, अगर ये भारत देश का मुसलमान अगर बांग्लादेश पे बात नहीं कर रहा तो क्या वो उसकी हिंदुस्तानी होने पर शक है आपको? बिल्कुल शक है। सारे एक जैसे, सारे आतंकवादी हैं, एक एक आतंकवादी है मुसलमान। तो आप भी तो अभी फिलिस्तीन और गाजा पे बात नहीं करते हो, तो इस हिसाब से तो वो भी कहेंगे कि भाई आप के हिंदुस्तानी होने पे शक है। अरे भैया, विरोध का सीधा सा मतलब जो हमास के आतंकवादी हैं, इसराइल उन पर डाल रहा है 56 इंच का। अच्छा, जहाँ से सब घिरे पड़े, इसराइल तो छोटा सा देश है, जो 56 इस्लामिक कंट्रियों ने घेर रखा है, फिर भी वो लपेट रहा है अच्छे से। तो हम तो इसराइल का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इसराइल हमारा दोस्त रहा है शुरू से रहे, और आतंकियों को मारा, कोई शहीद लोगों को तो नहीं मार रहे, किसी इनोसेंट को तो नहीं मार रहे, आतंकियों को मार रहे। और जब ये आतंकियों को सपोर्ट करे तभी तो कहते हैं सारे मुसलमान आतंकी है। सीधी सी बात। और इसीलिए मैं सरकार से नहीं कहता कि सरकार मौका दे। सरकार नहीं कह रही मुसलमानों से कि हिंदुओं के साथ गलत करो, सरकार थोड़ी कह रही है। तो हम सरकार के पीछे क्यों चले जाए कि सरकार हमें मौका दे? सरकार से नहीं मांगो, खुद जाके करो। अच्छा, जैसे वो कर रहे वैसे ही हमें करना पड़ेगा। क्या मिलेगा? मौका तो करोगे? एक बार मौका दे के दीजिए, क्या हो जाएगा? एक बार सारे हिंदू इकट्ठे हो जाए, भारत से क्या, भारत के पड़ोसी देश भी सारे अपने आ जाएंगे, एक एक मुसलमान खत्म हो जाएगा इस देश से। इस देश से क्या पीओके वापस आ जाएगा, बांग्लादेश वापस आ जाएगा, पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तो मौका तो दीजिए, और ज्यादा नहीं तो बिहारियों को छोड़ दीजिए, हमारे बिहार वालों को, हमारे चंबल वाले डाकुओं को छोड़ दीजिए। कहा था ना कि जितने भी बैठे थे मेरे गेला गाड़ी में, चंबल के डाकू एक बार छोड़ के तो देखिए। मैं खुद चंबल से हूँ। अच्छा, 10-20 को तो लेके मैं भी जाऊंगा, निपटा दूंगा। ये ऐसा भाईचारा खराब नहीं होगा फिर? हो जाने दो, हो जाने दो। कौन सा भाईचारा चल रहा है देश में? गाजा पे बमबारी बढ़िया हो रही है, एकदम बढ़िया। और ये भाई साहब तगड़ा पेलो इनको। और भाई साहब एक बताओ, इस देश में जो विपक्ष बैठा पड़ा है, जिनको 99 सीट, पहले तो इसको कांग्रेस को मिला, उसके बाद और भी जो उनके घटक दल है उनको भी कुछ मिले हैं, ठीक है ना। ये लोग चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? क्योंकि वहाँ एक दलित मरा है, और यहाँ लोग क्या कहते हैं कि यहाँ दलितों का शोषण हो रहा है। लेकिन इस दीपू चंद्र भाई के लिए कौन से दलित नेता सामने खड़े आए हैं? सिर्फ हिंदुओं को छोड़कर, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो हिंदुत्व का परचम लहराना चाहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना रखते हैं, उनके अलावा कौन आए हैं ये बताइए हमको। योगी जी ने तो कहा है, वेरीफाई करो काम पे रखने से पहले भी, क्योंकि नोएडा में ही कम से कम भी 200-300 महिलाएं पकड़ी गई हैं जो काम वाली बनके, बांग्लादेशी थी महिलाएं, काम कर रही थी। और यह देश के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। जब पठानकोट हुआ था तो उसमें लोकल जो इंटेलिजेंस वर्क कर रहा था, उसने देखा था रोहिंग्याओं ने मुखबरी करी थी। पाकिस्तान से इनका कनेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये अंगले कंगले तो है ही। ये भाग रहे हैं बर्मा से और आ कहाँ रहे हैं भारत में। क्या बीच में इन्हें कहीं सऊदी अरब, कहीं पाकिस्तान, कहीं चीन नहीं दिखा? ये भारत ही क्यों आते? क्योंकि भारत में गद्दार बैठे हैं जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाने के लिए वोट दिया था, जिनकी 5 लाख की आबादी शादी करके पाकिस्तान में यहाँ रह रही है। ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते। ऐसे ऐसे गद्दार हैं जो आज भी भारत के संविधान से पहले अपनी मजहबी किताब को रखते हैं।
तो हमें उनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। जो हमारे पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत बोल के गए थे कि 2.5 मोर्चे पे हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, वो 2.5 मोर्चा बार बार हमें याद दिलाया जा रहा है। और ये गद्दार उनके साथ खड़े, इन्हें गाजा याद है, इन्हें फिलिस्तीन याद है, लेकिन बांग्लादेशी हिंदू दीपू चंद्रा के लिए एक आंसू नहीं बहाया जा रहा बल्कि हंसा जा रहा है। अच्छा, मैं अभी आपसे एक सवाल करूंगा, अगर मोदी जी की जगह योगी जी होते अभी प्रधानमंत्री तो क्या होता? एक भाई चढ़ाई हो जाती बढ़िया वाली रिटेलिएशन हो जाता और बांग्लादेश इस समय पे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता कि हमसे कब्जा मत करो। और मैं एक बात बता दूं, उनकी शुद्धि करना, उनकी घर वापसी करना ही एक समाधान है। नहीं तो महिलाओं को ले लो, पुरुषों को निपटा दो, यही समाधान है पाकिस्तान का ही, बांग्लादेश का भी। नहीं तो चाइना वाला कानून लागू करो वहाँ पे सेना के माध्यम से। ठीक है, हाँ जी, आप बताइए, अगर अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर मोदी जी की जगह योगी जी होते तो क्या होता? जैसे अभी योगी जी उत्तर प्रदेश में बोले हैं ना कि यहाँ से रोहिंग्यों को भगाने में हमारा साथ दो, मतलब यूपी की जो जनता है हमारा साथ दो। अगर प्रधानमंत्री होते ये और यही चीज ये बोल दिए होते तो कसम चामुंडा माई की, भाई साहब, इन मुल्लों का 100 मुंडों का मैं माला पहनता और तांडव मचाता, एकदम तगड़ा वाला तांडव, एकदम तांडव मचाता। हाँ जी, आप भी ऐसे मानते हैं कि अगर योगी जी होते तो क्या होता प्रधानमंत्री? कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सब सफाया हो जाता। रोहिंग्या के साथ साथ जो बीच में आते नहीं आके भारत के मुल्ले, उनको भी तो वही का वही। एक बार मौका तो दीजिए, योगी जी को लाइए, तो हम तो उम्मीद में बैठे योगी जी आए एक बार, फिर भगवा माई कर देंगे। हिंदू राष्ट्र बिल्कुल।